बे तुम्हारे गानों की बजाय देंगे बहन तो। लाला ध्रुव भगवान के उसी लोक में बस गए। कल हमने कथा कहां छोड़ी थी? कक्का बताओ तो। याद करो। हाँ कक्का तो काकी उसे आ रहे हैं। बेका तो भोले बाबा, बेका सती जरे गई। भोले बाबा तो वे हैं ही भोले बाबा, और तुम भोले ही बाबा हो। सब लोग हंस गए पीछे वाले। तो सती का मरण हो चुका था कल, पिता के यहाँ झूठ बोलने के कारण। और जैसे ही सती इस जन्म को त्याग करके पुनर्जन्म में विद्यवत हुई है, मैना हेमांचल की कुच्छा से इनका आगमन हुआ। और जब मैना के गर्भ से बिटिया का समाचार राजा को मिला तो राजा ने दुमदुमी बजवा दी। नर नारी एकत्रित हुए। देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए आए हैं। और जैसे ही नारद को प्रणाम किया, हेमांचल को देख करके बाबा नारद कहने लगे, काहे राजन, आज तुम्हारी कचहरी में इतनी भीड़ कैसी है? ये अरे बिटिया ने जन्म लिया है। बेटी ने? और का आपके यहाँ? आया। अच्छा, और का तो ये लोग क्यों आए? ये बधाई जावे। ये कटोरिया ले वे। आहा, सही कही। ईमानदारी से बताइयो, खुशी में बधाई गान को आयो कि कटोरिया लेन जो कह रहे ढोलक वाला? चार जगह बड़ी सावधानी से आपको रहना चाहिए। पहली, कथा में आकर के हर एक बात सुनो, तुम्हें अच्छी लगे तो भी सुनो, ना लगे तो वो बात किसी न किसी को अच्छी लगेगी। ये कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें जो कीर्तन अच्छा लग रहा है वो तुम्हारे बैठे बगल वाली को अच्छो लगे, कोई गारंटी ना है। काऊ को कौन सा अच्छो लगे तो काऊ को कौन सा अच्छो लगे, तो हमें तो सभी गाने पड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कभी भी लाश रखी हो, वहां लाश के समीप बैठ करके अन्य प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। सुनो आप लोग, बहुत बड़ा पाप लगता है, भागवत में लिखा है। पीछे वाले भैया, लाश जाते समय हंसना वर्जित है। मरघट में जाकर के राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए, और किसी प्रकार की नहीं, केवल अपने जीवन की, मुर्दा के जीवन काल की और परमात्मा की बातें करनी चाहिए। इसके सिवा जो बात इधर उधर की करते हैं उन्हें महापाप लगता है। अब गांठ बांध लो, रोती कम हो और फलानी फलानी ज्यादा बातें करती। इत तो रो को देवर तो ना मानो पड़ेगा, नहीं में बैठा तो खाए लो। क्या मतलब है? बाद की बातें FIR में लिखा क्या हुआ, लेकिन बकवास नहीं लाश पे करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि बेटी की दावत में अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए और बेटी की दावत की निंदा नहीं करनी चाहिए। सुन लो, कथा का सार तुम्हें बता रहे हैं। कभी भी, अब तो सब लोग समझ गए हैं, 20-20 बार एक वर्ष में बफर खा लेते हैं। पहले ही मत भरो प्लेट को, थोड़ो लो, अच्छो लगे तो 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, कौन रोक रहा है उसको? उस अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। इतने डस्टबिन भरे होते कि वो सफाई जो प्लेट करते हैं ना, वो भी परेशान हो जाते। हौद भी पूरे तुम्हारे चावल और पनीर से भर जाता है। और उसके बाद में भगोना के भगोना सवेरे फिकत है। मठैया लुकाऊ ना खाए और शाही पनीर सबने चाटे लो, बुना रवादी दावत में। अरे वहां तो क्यों हंस रहा है? वहां तो एवरेज से बन रहा है छेना रसगुल्ला। आप अपना भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। पहली ट्रैक्टर भर के चले गए, फूफा आए तो भगोना में छेना ही ना, 50 नहीं डरी।
क्यों ऐसी व्यवस्थाएं? कभी भी अन्न का अनादर ना करें और कभी भी किसी भी बेटी की दावत हुए और बामे तुम अगर भूखे भी रह जाओ तो निंदा मती करियो, निंदा महापाप लगता है, महापाप। सुनियो, समझियो, ध्यान दियो, कथा को कुछ लाभ लियो कि बेटों का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं? ताली बजाओ, प्रेम से ताली बजा गाओ। बेटों का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया में लाई है बिन बेटी के दुनिया वालों सोनी रहते कलाई है। बेटा रक्षा बंधन भैया दोज का इसको तुमको ज्ञान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, क्या इंसान नहीं? का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। कुल को बिटिया दो को तारती है, माता पिता और सास ससुर के सपनों को ये संभालती है। कुल को बिटिया दो को तारती है, माता पिता और सास ससुर के कन्यादान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटे का सम्मान जब तुम्हें, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, क्या इंसान नहीं? बेटे का सम्मान जब तुम्हें, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी का इंसान नहीं। जैसे ही नारद ने देखा